आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। इंतखाबात इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3 साल के वक्फे के बाद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर में इंतखाबी फरिश्तों की खुसूसी समरी नजरसानी का हुक्म दिया है। जम्मू व कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखे गए खत में पोलबाड़ी ने हिदायत की है कि खुसूसी समरी पर नजरसानी की पूरी मशक 31 अक्टूबर 2022 तक मुकम्मल कर ली जाए। कमीशन ने 1 अक्टूबर के हवाले से SSR 2022 का हुक्म देने का फैसला किया है। इसके मुताबिक कमीशन ने 1/10/2022 को जम्मू और कश्मीर के यूटी में हिलियत की तारीख के तौर पर तस्वीर इंतखाबी फरिश्तों के खुसूसी खालसे पर नजरसानी की सरगर्मियों को अंजाम देने की हिदायत की है। आपको ये भी बताते चले कि जम्मू व कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की आईनी तबादले और हदबंदी की मशक की वजह से इंतखाबी फरिश्तों पर नजरसानी नहीं हो सकी। बेमिसाल हिफाजती इंतजामात के दरमियान यात्रियों की पहली केव जुमेरात को अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में नुनवन बेस कैंप से मुकद्दस गार के लिए रवाना हुई। बता दें कि 2750 यात्रियों की पहली केव गार के लिए रवाना हुई, जिसे DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरनाथ यात्रा जो आज से शुरू हुई 2 साल बाद मुनक्किद की जा रही है, क्योंकि ये कोविड-19 वबा अमराज की वजह से मुअत्तल रही। 43 रोजा यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। आपको ये भी बताते चले कि पहलगाम से मुकद्दस गार के लिए रवाना होने वाले यात्रियों को इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात की तारीफ करने के अलावा बहुत खुश देखे गए। और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए और व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, सब अच्छा है और बाबा की कृपा है, यहाँ तक पहुँच गए तो आगे तक पहुँच जाएंगे। विची हल्के में 2016 के बाद शुपिन के इलाका इमाम साहब में 1 रोजा पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद एडवोकेट गवार हसन वानी ने किया, जहां 1 रोजा कन्वेंशन में अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ हुसैन बुखारी और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। कन्वेंशन में पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की, जिसमें कई मुकर्रीन ने अपनी पार्टी की अब तक की कामयाबियों पर रोशनी डाली। हालांकि हुकूमत हाथ में नहीं है। इस मौके पर पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो सच्चाई के साथ सियासत कर रहे हैं और पिछली हुकूमतों की तरह किसी भी शर्त पर समझौता नहीं कर रहे हैं। जहां तक LG सिन्हा के साथ कल की मुलाकात का ताल्लुक है, तो इन्होंने कहा कि हमने यात्रा के बारे में नताइज खेज बातचीत की और हम इनको यहाँ एक साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ख्याल में हुकूमत हिंद हमें इंतखाबात पर लॉलीपॉप दिखा रही है, क्योंकि इंतखाबात हमारा हक है। आपको बताते चले कि नामानिगारों ने स्कूल के बारे में अल्ताफ बुखारी से सवालात किए, तो बुखारी ने कहा कि कोई स्कूल मुंतकिल नहीं किया जाएगा, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। अगर ऐसे स्कूल सरकारी जमीन पर है तो इनसे मुआवजा लिया जाए। LG साहब ने हमें दावत दी थी, वो खाली इस बात पे थी कि यात्रा शुरू आज से होने वाली थी। उन्होंने बताया कि इंतजामात क्या हुए और उन्होंने जानना चाहा हमसे हमारे तासुरात। हमने उनको कहा कि पूरा कश्मीर वेलकम कर रहा है इस यात्रा को। ये ऐसी चीजें कह के कि इलेक्शन हो रहा है, ये कौन सा हम पे एहसान है? ये हमारा हक है, जमहूरी हक है। ये तो शब खून मार रहे हैं वो कि लोगों को अपना हक नहीं दे रहे। कोई भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी अराजी पे है उसकी कीमत लगाओ, अराजी की कीमत अदा की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर शहीद सैरिश असगर ने जुमेरात को कहा कि सोपोर तरक्की के हवाले से जिला इंतजामिया की तरजीह फरिस्त में है। डाक बंगलो सोपोर में एक इज्तिमाई से खिताब करते हुए DC बारामूला ने कहा कि वो लोगों के मसाइल और शिकायत सुनने के लिए हफ्ते में 2 बार सोपोर जाना पसंद करेंगे। ACB ने जुमेरात को रेंज ऑफिसर और फॉरेस्ट गार्ड कोकरनाग अनंतनाग को लकड़ी की अलॉटमेंट के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि साहिल यूनिस शिकारी रेंज ऑफिसर कोकरनाग अनंतनाग फॉरेस्ट गार्ड गुलाम मोहम्मद नाइकू के जरिए मकान की तामीर के लिए लकड़ी की अलॉटमेंट के लिए शिकायत करने वाले की फाइल पर कार्रवाई के लिए 22,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। इन्हें ACB टीम ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है और आज़ादगोई की मौजूदगी में इसके कब्जे से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई है। साहिल यूनिस शिकारी रेंज ऑफिसर कोकरनाग अनंतनाग को भी ACB की टीम ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि इसके मुताबिक FIR नंबर 10/2022 के तहत एक मुकदमा पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो अनंतनाग में दर्ज किया गया है और तहकीकात शुरू की गई।
हल्की सी दरमियानी बारिश की पेशगोई के दरमियान जुमेरात को वादी कश्मीर में रात के दर्जा हरारत में इजाफा और जम्मू खिते में गिरावट दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया है कि 5 दिनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में खास तौर पर जम्मू के मैदानी इलाकों में कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का बहुत इम्कान है। देर अज़ना इन्होंने कहा कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता रात 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। इन्होंने कहा कि मौसमी गर्मा के दारुल हुकूमत में साल के इस वक्त के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। नाज़रीन इकराम, आज की न्यूज़ राउंड अप पर इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।